गुड मॉर्निंग। मैं चंद्र कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वेज ऑफ चंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अलजेब्रा का यानी बीजगणित के कुछ वैसे प्रश्न को डिस्कशन करूंगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास वैसे छात्र जो क्लास 6 से लेकर 8 तक 6, 7, 8 में ये सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते, सीधे हम समय पर सवाल पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका सवाल दिया हुआ है। पहला नंबर आप सवाल देखिएगा, देख सकते हैं दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, मतलब x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है 6, तो आपको जो है पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें, मतलब मान क्या करना है, इसका निकालना है। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है, उसको थोड़ा क्रिएट होता है उसको थोड़ा दूर करते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 और तो x² प्लस 1/x², देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर इस पर भी लगा हुआ है और स्क्वायर इस पर भी लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये सवाल पहले लिखेंगे x प्लस 1/x, यानी सर हमको भी जो है इस पर स्क्वायर कर देंगे। तो क्या स्क्वायर ऐसे कर देंगे, ऐसे और ऐसे और ऐसे नहीं, ऐसे आपको बिल्कुल क्या भी नहीं करना है। स्क्वायर जब भी करेंगे तो आप करेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको भी आप इस पर सेट करिए। मान लीजिए ये a है और ये क्या है, b है। जैसे x² प्लस 1/x²। अब ध्यान देने की बात है, x² तब करते हैं, 1/x² में आपको बहुत सोचना पड़ता है। जैसे 1 गुना 1 और x गुना x, तो 1 गुना 1 कितना होगा 1, और x गुना x कितना हो जाएगा x²। तो ध्यान रखिएगा, x का स्क्वायर तो x², और 1/x² कितना हो जाएगा 1/x²। अगर कोई बोले कि 2/x का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, x का स्क्वायर कितना स्क्वायर, तो 4x²। क्योंकि यहाँ पे 1 था तो सिर्फ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और नीचे x² प्लस 2a और ये क्या आपका b बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब आप देखिए, अब आपसे सवाल में बस इतना ही पूछा गया था, x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², ये जो है एक्स्ट्रा में आ रहा है। लेकिन अब देखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है 2x और 1/x, तो नीचे भी x है और ऊपर भी क्या x है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके सामने, तो बचेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 36। तो x² प्लस 1/x² बराबर 36 प्लस क्या हो जाएगा -2, x² प्लस 1/x² बराबर 36 में से 2 कितना हो जाएगा 34। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए दूसरे सवाल पर आते हैं। उस सवाल में क्या अप्रोच है, क्या तरीका है, वो कैसे बनेगा। जैसे इसको रफ करते हैं, देखिए दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आप देखिएगा तो वो कह रहा है, सेकंड नंबर सवाल देखते हैं, यदि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3, अगर x², यहाँ पे स्क्वायर पहले ही दे दिया, x² प्लस 1/x² का मान कितना है 3 है, तो आपसे पूछ रहा है तो x प्लस 1/x का मान जो है क्या करना है आपको, मान ज्ञात करें। समझ रहे हैं आप लोग, हल्ला करके नहीं करना, बस ऐसे समझिए। यदि x² प्लस 1/x² का मान कितना दिया हुआ है 3, तो x प्लस 1/x का मान जब पूछा जाए तो अभी आप देखिए कि x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए, और आपसे x² प्लस 1/x पूछा हुआ, और इसमें ये दिया हुआ है, ये क्या करना है, निकालना है।
तो आप देखिएगा जो आपके सामने सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो सर इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x² माइनस 2। अच्छा हम समझे नहीं, थोड़ा सा फिर से तो रिप्लाई कीजिए सर। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू, बराबर का मतलब होता है कि LHS और RHS दाएं साइड और बाएं साइड दोनों क्या बराबर है। अगर आप सिर्फ इसको आप यही लिखते हैं, जैसे देखिए इसको तो हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा उनको देख लीजिए 1/x² और x प्लस 1/x²। तो देखिए तो इधर तो x² प्लस 1/x² है, इधर देखेंगे तो x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2a और b, ये और क्या जगह देखेंगे कि +2 जो है एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है। क्या LHS में +2 है? नहीं, तो ये +2 को क्या करना है? हटाना है। +2 को यहाँ क्या कर सकते हैं? -2। क्या दे सकते हैं? -2। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? -2। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो देखा जाए, अब देखते हैं x² प्लस 1/x² का मान कितना दिया हुआ है? 3। इसके बाद क्या लिखेंगे? 3। x² प्लस 1/x² का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो क्या लिख दिए? 3। और x प्लस 1/x का मान जान रहे हैं? नहीं सर, इसी का मान तो क्या करना है आपको? निकालना है। ठीक है, -2। आप देखेंगे कि जब इसका मान निकालना है, और ये जो है एक तरह से समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये -2 क्या है? नंबर है। -2 जो अपना साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। -2 जरा क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x क्या कर देंगे? स्क्वायर। 3 2 कितना हो जाएगा आपका? 5 और x प्लस 1/x²। ध्यान रहे ये क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। बाकी वैसे छात्र जो 10 12 के छात्र अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि कैसे जो है इसको आप डायरेक्ट आंसर भी जो है लिख सकते हैं। लेकिन ये वैसे छात्रों को बताया जा रहा है ताकि अगर उनका थोड़ा सा भी मैथ वीक है तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x प्लस 1/x² है, और जबकि आप वहाँ पे तो स्क्वायर, आपका यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √5 का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं, इसको तो जैसे लिखा हुआ है x प्लस 1/x²। तो 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? √5। तो आप सबसे पूछिए x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा √5। आंसर भी जो है हमको लगता है कि √5 ही आपका क्या है इसमें आंसर है। तो आप देख सकते हैं जैसे भी जिस तरीका से आपसे बने आप वो तरीका से क्या कीजिए? बनाइए। एक और तरीका है, उसको थोड़ा सा हम डी कर सकते हैं, सेम वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं कुछ में आप अलग से कुछ कीजिएगा। ये भी देखिए जस्ट वही मतलब जो इसमें रूल किया गया है। एक तो ये तरीका है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 1/x का मान निकालना है। मान लीजिए कि इसका मान क्या है? k। मान लेते हैं कि x प्लस 1/x का मान कितना है? k। और दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब x प्लस 1/x का क्या मान कर देंगे? स्क्वायर, और इसका क्या मान कर देंगे? स्क्वायर। अच्छा, यानी सर हम समझे नहीं, फिर से थोड़ा रिकॉल किया जाए तो x प्लस 1/x का मान कितना है? k। मतलब इसको हम लोग k मान लिए, मतलब इसका मान जो भी आएगा वो k के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग ही क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो मान दिया हुआ है जो 3, ये क्या में दिया हुआ है? स्क्वायर में दिया हुआ, मतलब वर्ग में दिया हुआ है। अब इसको तोड़ेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2a और b, और ये तो k² ही हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये x और ये x क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? अपर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू k²। अब आपके सामने प्रश्न आ गया, अब आगे कैसे किया जाए? तो ध्यान दें बात है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है x² प्लस 1/x², इसका मान दिया हुआ है कितना? 3। तो इसकी जगह में क्या पुट करेंगे? 3 प्लस 2 बराबर k²। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 बराबर k²। और फिर वही चीज दिया गया, देखिए। तो यानी इसको आप लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर और k का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? √5। यानी k का मान क्या हो जाएगा? √5 होकर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, k का मान किसके बराबर था? तो k का मान x प्लस 1/x से क्या था? बराबर था। तो देखिए दोनों का आंसर आपका जो क्या है? सेम ही है।
तरीका बस अलग है, आप इसको जिस भी मेथड से बना सकते हैं, बस आपसे सवाल जो है बनना चाहिए। जहाँ भी आप वीडियो देखते हैं, जहाँ भी आप क्लास करते हैं, बस आपको जिस मेथड से याद है उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा। आप अगर आपको सवाल अच्छा लगता है तो आप इसे देखिए, और भी इस तरह का सवाल जो इस तरह दिया गया है, हम कंटिन्यू जो इस वीडियो में ही पूरे जो सवाल को पहले हम बनाने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पे सवाल कम आने का कारण हो जाता है हम लोग का जो एग्ज़ाम, जो हाल में ही बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे थे, इसी के चलते जो है वीडियो जो है कंटिन्यू बन नहीं पाता है इस चैनल पे। और बाकी आप तो देख ही रहे हैं कि बिहार में क्या जो है स्थिति हो जा रहा है एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस का। चलिए, बाकी तो सरकार का ऊपर सब निर्भर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, तीसरा नंबर सवाल। अभी तक आप पहला, दूसरा और तीसरा क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं, समझ चुके हैं। तीसरा देखिए, ये भी काफी बढ़िया सवाल है। दिया हुआ है यदि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 17, यदि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 17 एवं मतलब और ab का मान दिया हुआ है 2 हो, ab का मान क्या हो, 2 हो, तो a प्लस 2b का मान ज्ञात करें। तो a प्लस 2b का मान ज्ञात करें। ये भी बेसिक सवाल है, थोड़ा सा इसमें अलग जो है नियम किया गया है। जैसे आप देखिएगा कि एक सवाल जो हम लोग कुछ देर पहले बना रहे थे, x प्लस 1/x का स्क्वायर, इसको थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, आप देखिएगा यहाँ पे जो a और b है ये क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, और कहीं कहीं a और b क्या होता है, कैंसिल आउट नहीं हो पाता। जैसे आपके सामने यही सवाल है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 17 और a और b का मान दिया हुआ है 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे a और b क्या है, मल्टीप्लाई में होगा, ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, ताकि a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है a प्लस ab का मान, तो देखिए a का a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर। सबसे पहले यही आपको चेक करने का तरीका है, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ मेरा बनाया हुआ कोई भी प्रयास क्या हो रहा है, सही हो रहा है। देखेंगे तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे a प्लस 2b का मान आप क्या मान सकते हैं, k। आप x y z a b को छोड़कर जो भी मान सकते हैं। a प्लस 2b का मान कितना है, k, और आप दोनों तरफ वर्ग यानी दोनों तरफ स्क्वायर जब कीजिएगा तो a प्लस 2b का स्क्वायर और ये k का स्क्वायर। अब देखिए इसको a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर प्लस 2a और b। पहले देखिएगा 2ab तो अगर नीचे रहता था न्यूमरेटर और न्यूमरेटर सेम रहता तो कट जाता था, लेकिन यहाँ पे तो कटने को की सवाल है ही नहीं, तो इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ कितना, 17, तो आप लिख सकते हैं 17 प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए a और 2b, तो नंबर में देखिएगा तो 2 यहाँ पर, एक और 2 कहाँ पे, यहाँ पे, नंबर में आ गया बच गया क्या, a और b। जैसे 2a इंटू 2b, तो जो पहले नंबर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और a b ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू k स्क्वायर। देखिएगा 17 प्लस 2 गुना 2 कितना, 4, ए बी का मान कितना। अब यही चीज आपको देखना, अगर कभी सवाल में ए बी नहीं रहेगा तो सवाल समझिए कि उसमें दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है कि ए और 1/a रहता है तो क्या होता है, कैंसिल होता है, लेकिन क्योंकि वहां पे ए और बी है, ए और बी का मान कितना दिया हुआ है आपका 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए और बी का मान कितना दे देंगे 2, तो 17 प्लस 4 कितना 8 इज इक्वल टू के स्क्वायर। 17 8 कितना हो जाएगा 25, के स्क्वायर जस्ट आप किसका स्क्वायर आप कर सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कट जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा 5, के का मान कितना आ जाएगा 5। यहाँ के बाद आप ये भी कर सकते हैं, देखना चाहेंगे के इक्वल टू 25 है, तो के इज इक्वल टू ये 2 जो है इधर आगे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, पावर जो 2 इधर क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, के इज इक्वल टू 25 है,
तो 5 गुना 5, 2 5 में 1 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और आपका सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न काफ़ी जो है पूछे जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सवाल हैं। और वैसे बिगिनर छात्र जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, और बाकी एग्जाम में भी सब सवाल जो है पूछे जाते हैं। हाँ, ये लेवल थोड़ा सा लो लेवल का है, और इसी पर न जाने कितने वीडियो जो है लोग बना देते हैं। वाकई में ये जो सवाल जो है काफ़ी आसान है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है मैथ में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल अगर पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस मतलब जो टॉपिक से जो है सवाल यहाँ पे करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।